हो सकता है आपकी नज़रों से मेरी एक पहले वीडियो गुजरी हो जिसका मौजू था बच्चे हमारा असासा हैं। अब एक और वीडियो जो बच्चों से मुतल्लिक़ है, अजीम और मौसर उस्ताद आपके सामने हैं। आप प्रोफेसर हो सकते हैं, स्कूल टीचर हो सकते हैं, संडे स्कूल टीचर होंगे, या फिर मुदर्रिस और फिर मोटर मैकेनिक भी हो सकते हैं। आप माँ बाप भी होंगे। बहरहाल जो कुछ भी है ज़िंदगी में आपको उस्ताद जैसी अजीम शख्सियत से ज़रूर वास्ता पड़ा होगा। उस्ताद, नबी या पैगंबर तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये बात ज़रूर कहता हूँ कि एक उस्ताद का काम नबियों और पैगंबरों जैसा है। उस्ताद दुनिया और आखिरत में जीना सिखाता है। उस्ताद का पेशा सबसे मुअज़्ज़ज़ है। उस्ताद एक रहनुमा का किरदार अदा करता है। आए उस्ताद का रोल जो इस दुनिया में है वो मैं आपके सामने रखूं। उस्ताद बच्चे की रूहानी, जहनी और जिस्मानी ज़रूरत का ख्याल रखता है। उस्ताद बच्चों से प्यार करता है और रहनुमाई देता है, बल्कि हाथ पकड़कर चलाता है। उस्ताद मायूसी और कन्फ्यूजन से निकालता है और आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है। उस्ताद कुछ करने की हिम्मत और तरगीब देता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उस्ताद गुजरे होंगे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में अहम रोल अदा किया होगा, लेकिन मैं एक ऐसे उस्ताद को जानता हूँ जो अजीम और सबसे बड़ा और मोस्ट इफेक्टिव टीचर है। मैं उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। एक शख्स जो यहूदियों की सुप्रीम कोर्ट, जिसे आप सनेहडन कह सकते हैं, और उनका सरदार भी है, एक रात मसीह यीशु के पास आया। ये यूहन्ना की अंजील और उसके 3 बाब और पहली आयत में ये वाक़या इसी तरह मुदर्रज है। और वो आकर मसीह यीशु से कहने लगा, ए रबी, तू जो खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है और जो काम तू करता है कोई शख्स नहीं कर सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ 2 बातें आपके सामने नोट करवाना चाहता हूं। उसने कहा, तू रबी है, जिसका मतलब है उस्ताद होना। उसको सब रबी मानते हैं। एक शायर ने कुछ इसी तरह से बयान किया है, कहते हैं सब उसको रबी, आ चरणों में उसके अभी, छोड़ेगा ना तुझको कभी। दूसरी बात जो उस चीफ निकोदेमस ने कही वो कुछ इस तरह से थी कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। दुनिया ने उसे उस्ताद नहीं बनाया, वो आसमान से उस्ताद बनकर आया। इसलिए मैं कहता हूं कि वो अजीम भी है और मुअस्सर भी है। वो एक ऐसा टीचर है जो मुअल्लिम बा अमल है। जो कुछ वो दूसरों को सिखाता है वो खुद करता भी है। अगर हम इमाल की किताब पढ़ें, उसके पहले बाब में कुछ इस तरह से लूका डॉक्टर मसीह यीशु के बारे में लिखता है, ए थियोफिलस, मैंने पहला रिसाला उन बातों के सिलसिले में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। यीशु जो कुछ करता था वही सिखाता था। ये एक अहम बात है जो मैं असातिज़ा इकराम के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हमें अमली होने की ज़रूरत है। हमें बच्चों के लिए नमूना और मिसाल बनने की ज़रूरत है। आप बच्चों का आइडियल हैं और बच्चे अपने उस्ताद को अपनी ज़िंदगी में मॉडल तस्वर करते हैं और वही बनने की कोशिश करते हैं जो उनका उस्ताद होता है। मसीह यीशु ने जो कुछ लोगों को सिखाया वो किया भी। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। मसीह यीशु ने शागिर्दों को कहा कि तुम खिदमत करना, और उन्होंने अपने शागिर्दों के पांव धोकर दिखाए। मसीह यीशु ने कहा गरीबों को, मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए, और उन्होंने लोगों को खाना खिलाया। मसीह यीशु ने कहा कि दुश्मनों को माफ़ करो, और उन्होंने सलीब के ऊपर जब वो जानकनी की हालत में थे उन्होंने कहा, बाप
इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। मसीह यीशु ने ये बात सिखाई अपने शागिर्दों को, दुआ किया करें, और फिर उन्हें दुआ करना सिखाया, और ख़ुद भी सारी सारी रात दुआ करने वाले थे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ उस्ताद के ताल्लुक़ से कि कैसे और कौन कौन बच्चों को सिखा सकता है। सबसे पहले रूहानी उस्ताद हैं, जो चर्चिज़ में, मसाजिद में, मंदिरों में, टेम्पल्स में बच्चों को, फिर उसके बाद ख़ानदानों को, फिर सोसाइटी को टीच कर रहे हैं। और उसके बाद एकेडमिक टीचर्स हैं जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में और फिर स्कूलों में तालीम दे रहे हैं। और फिर एक और लेवल है, माँ और बाप बच्चों को सिखा रहे हैं। आप कौन हैं? आप क्या हैं? अगर आप माँ और बाप हैं तो फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहला शख्स जिससे बच्चे सीखते हैं वो बाप है, माँ है, जिन्हें वो हर वक्त देखते हैं, उनकी गोद में रहते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। और उसके बाद एकेडमिक टीचर्स आते हैं कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के। फिर उसके बाद ये जो रूहानी हमारे उस्ताद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप अपना रोल नहायत वफादारी से, दयानतदारी से अदा कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बच्चे की जिस्मानी ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी और इसी तौर पर माली ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकते हैं। मसीह यीशु ने न सिर्फ लोगों की ज़िंदगी को बदला, उनके हालात को बदला, आप भी बहुत काम कर सकते हैं। अपने आप को समझिए, अपने किरदार को समझिए। आप बच्चे के लिए एक बेहतरीन सर हो सकते हैं। जब उसके बारे में सोचते हैं, जब गौर करते हैं, जब उसके बारे में दुआ करते हैं, जब उसे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, आप बच्चे की आंखें बन सकते हैं। बच्चे के लिए आंखें बन सकते हैं जो उसे नहीं पता कि मैंने लाइफ में क्या बनना है, क्या होना है, लेकिन आप उसको रास्ता दे सकते हैं। इसी तौर पर आप बच्चे के लिए कान की हैसियत रखते हैं। आप वो कुछ सुनते हैं जिसका बच्चे को नहीं पता और उसे बता सकते हैं कि बच्चे ने क्या रिसीव करना है, क्या कंसीव करना है, क्या लेना है, और उसके लिए बेहतरीन तालीम आप उससे दे सकते हैं। जो कुछ उसके ज़िंदगी के वक्त पर आप लिखेंगे वो ज़िंदगी भर उसको याद रखेगा, वही वर्डिंग वो यूज़ करेगा, उसी तरह से वो मुखातिब होगा लोगों के साथ जो कुछ आपने उसके अंदर इनपुट किया होगा। आप बच्चे के लिए मुंह बन सकते हैं। मुंह अगर बच्चे के दिल के अंदर है, बच्चा कुछ सोच रहा है, उसके कुछ क्वेश्चन, आप उसे करेज दें, आप उसे दिलेरी बख्शें, आप उसके वर्ड बने, आप उसे हिम्मत दें कि जो कुछ उसके दिल में है वो बयान कर सके, ताकि आप उसके सवालों का जवाब दे सके और उसकी ज़िंदगी में कभी मायूसी और कन्फ्यूजन ना रहे, और फिर आप उसे आगे बढ़ने के लिए इसी तरह हौसला देंगे। आखिरी चंद बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। आप बच्चे का हाथ बन सकते हैं अपने हाथों से। जब आप उसे टच करते हैं, जब उसको थपथपाते हैं, जब उसे प्यार देते हैं, वो एक नई जिंदगी, नई एनर्जी, नया पोटेंशियल हासिल करेगा। लेकिन ये उस्ताद की तरह, एक बाप और माँ की तरह होना चाहिए। बहुत बड़ी खिदमत है आपके पास। आप दिल क्या रखते हैं अपने बच्चे के लिए? आपके पास पैशन क्या है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो बच्चा जो भी आपके सामने, आपको नहीं पता कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। कोई पॉलिटिकल लीडर बनेगा, स्पिरिचुअल लीडर बनेगा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली वो एक रहनुमा होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, या फैक्ट्रियों का मालिक होगा।
वॉट एवर, वो कुछ भी बने, लेकिन वो एक मुकम्मल शख्सियत, पूरी रूह और पूरा वजूद रखता है। आपको बगैर किसी हेसिटेशन के और बगैर किसी फेवर के उसको तैयार करना है। और इसी तौर पर आप बच्चे के लिए घुटने बन सकते हैं ताकि उसे बताएं झुकना कैसे है और खड़ा कैसे होना है, और स्पेशली खुदा के सामने घुटनों के बल कैसे होकर दुआ करनी। और इसी तौर पर पौलुस रसूल ये कहता है मुझे घटना भी आता है, बढ़ना भी आता है मसीह यीशु में। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को आप सारे स्टेटस दें, प्रैक्टिकल उसके सामने करें और हों। और इसी तौर पर पाँव का मतलब है चल कर जाना, बच्चों के पास चल कर जाएं। ये तवक्को ना करें कि वो आपके पास आएं। आप उसकी हौसला अफजाई के लिए, आप उन्हें सिखाने के लिए, आप उनकी मदद के लिए आप उस्ताद हैं। आपका और बच्चे का कोई कंपेयर नहीं। और इसी तौर पर उसे एक अजीम बात सिखा दें कि आपने लोगों की मदद करनी है। अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो जिंदगी भर दुख भी ना देना। और देखिए फिर वो बच्चा किस तरह से मुकम्मल होगा और कामिल बनेगा और दुनिया में मौसर रोल अदा कर सकेगा। आखिरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है कि बच्चे को तैयार करें कि वो एक अच्छा शागिर्द बन जाए। एक अच्छा शागिर्द ही अच्छा उस्ताद बनता है, अच्छा शागिर्द ही अच्छा इंसान बनता है, अच्छा शागिर्द ही अच्छा रहनुमा बनता है, अच्छा शागिर्द ही दुनिया में तब्दीली लाने के लिए वसीला और जरिया बनता है। और मेरा मकसद यह है कि हम डिसाइपलशिप का काम करें। और अगर वो शागिर्द बन गया तो वह ज़िंदगी भर नया से नया और बेहतरीन सीखता रहेगा। और आप इसी तरह से मौसर और प्रैक्टिकल अमली शागिर्द तैयार करके मैदान अमल में उतार सकेंगे और बड़ी तब्दीली के लिए एक वसीला और ज़रिया बनेंगे। लास्ट पे मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कायलियत यह है कि हम एक ऐसी नस्ल को तैयार करें जो खुदा की गवाह हो, जो लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने का सबब बने। और अगर हम इसी तौर पर मिलकर सीखते रहे और अपने रोल को अदा करते रहे तो हम अपने इस मकसद को पालेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, ज़रूर देखिए, जिसका मतलब है ट्रेन योर चाइल्ड, ट्रेन योर चाइल्ड। यस, इससे आप अपने बच्चे के लिए बेहतरीन कर सकेंगे। मेरा ईमान है कि खुदा आपको बरकत देगा और आप इसे अपनी ज़िंदगी में काम करने देंगे।